पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। इसका सिर्फ एक ही बेटा था जो नहायत ज़हीन और फर्मा बरदार था। अब किसान बूढ़ा हो चुका था और काम के काबिल नहीं रहा था। एक दिन वो शाम को वो सख्त बीमार हो गया और इसके बेटे ने इसका बहुत इलाज करवाया। इसकी तीमारदारी का खर्च पूरा करने के लिए अपना खेत बेच दिया, लेकिन किसान की तबीयत ठीक होने के बजाय खराब होती चली गई। एक दिन इसका इंतकाल हो गया। किसान का बेटा अब दुनिया में अकेला रह गया था। एक तो पहले ही इसका कोई नहीं था, उसके पास सिर्फ एक घोड़ा था। वो सोच रहा था वो अब क्या करे और कैसे खाए, कैसे कमाए। ये सवाल इसके लिए सुहाने रूप बना हुआ था। चनाचे वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए घोड़े पर सवार हुआ और सफर शुरू कर दिया। कई दिन की मुसाफत के बाद वो एक शहर के दरवाजे पर पहुंचा। वहां खड़े सिपाही ने इसे रोक कर पूछा, तुम कौन हो और शहर में क्यों आना चाहते हो? किसान के बेटे ने उसे जवाब दिया, मैं एक परदेसी हूँ और इस शहर में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ ताकि अपने लिए रोजी रोटी पैदा कर सकूं। सिपाही ने सुना तो बोला, अगर किस्मत आजमाना चाहते हो तो एक सवाल का जवाब ढूंढ कर लाओ। इस शहर का हाकिम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देगा। कौन सा सवाल? किसान के बेटे ने पूछा। हमारे शहर में एक आबशार है, वो अब खुश्क हो चुकी है। इसकी वजह किसी को समझ नहीं आती। अगर तुम इस सवाल का जवाब ढूंढ लाओ तो हाकिम तुम्हें इनाम और इकराम से माला माल कर देगा। सिपाही ने किसान के बेटे को बताया, ठीक है, मैं जरूर पता लगाऊंगा। किसान के बेटे ने जवाब दिया और आगे की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन बाद वो दूसरे शहर के दरवाजे पर जा पहुंचा। वहां खड़े सिपाही ने भी आने से पहले इसकी वजह पूछी। इसने बताया कि वो अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। अगर तुम एक सवाल का जवाब ढूंढ लाओ तो इस शहर का रईस तुम्हें बहुत सा इनाम देगा, तुम माला माल हो जाओगे। सिपाही ने कहा, कौन सा सवाल? किसान के बेटे ने से पूछा। रईस के बाग में सेब का दरख्त है। इस पर मीठे और बड़े सेब लगते थे, लेकिन कई सालों से इस पर सेब लगना खत्म हो गए हैं। इसकी वजह किसी को समझ नहीं आ रही और इसने इस मसले को हल करने वाले के लिए इनाम का ऐलान किया है। मैं जरूर कोशिश करूंगा इसका जवाब ला सकूं, किसान के बेटे ने कहा और आगे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जंगल आ गया। वो रुक गया ताकि थोड़ी देर आराम कर सके। अचानक वहां एक जादूगर आ गया। वो लड़के से पूछने लगा, कौन हो तुम, कहाँ से आ रहे हो? किसान के बेटे ने से अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि इन दो सवालों के जवाब हासिल करना चाहता हूँ। जादूगर ने किसान के बेटे से कहा, मैं तुम्हें इन दोनों सवालों के जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इससे पहले तुम्हें काम करना होगा। किसान के बेटे ने पूछा, कौन सा काम? जादूगर कहने लगा, जंगल के खत्म होने पर एक गार शुरू हो जाती है। वहाँ एक लाल गार है जहाँ खूनी चुड़ैल रहती है। मुझे इस चुड़ैल के 2 बाल ला कर दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे 2 सवालों के जवाब दे दूंगा। ठीक है, मैं इसके बाद जरूर लेकर आऊंगा, लड़के ने कहा और घोड़े पर सवार होकर गार की जानिब चल पड़ा। जंगल खत्म होने पर गारों का सिलसिला शुरू हो गया था। बहुत ढूंढने पर बिलाखिर उसे एक लाल गार नजर आ ही गई। वो खूनी चुड़ैल इस वक्त कहीं गई हुई थी और गार के दरवाजे पर खूनी चुड़ैल की नानी बैठी हुई थी। खूनी चुड़ैल की नानी ने किसान के बेटे को देखा तो गुस्से से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? किसान के बेटे ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं यहाँ चुड़ैल के बाल लेने आया हूँ। वो खून पीने वाली चुड़ैल ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम? खैर, तुम मुझे एक अच्छे लड़के लगते हो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। और फिर उसने एक मंत्र पढ़ा जिससे किसान का बेटा एक चींटी बन गया। कुछ देर में खूनी चुड़ैल गार में वापस आ गई
اور ایک لمبی سانس لے کر بولی، آج تو میں بہت تھک گئی ہوں۔ پھر وہ اپنی نانی کی گود میں سو گئی۔ وہ نیند میں تھی۔ منتر پڑا، انتر منتر چو کلنتر، اور پھر چڑیل کی 2 بال توڑ دیے۔ چڑیل جاگ گئی اور کہنے لگی کہ آپ نے میرے بال کیوں توڑے؟ چڑیل کی آنکھ کھل گئی اور وہ کہنے لگی، مجھے خون کی بو آ رہی ہے اور یہ اپنے میرے بال کیوں توڑے ہیں؟ چڑیل نے اپنی نانی سے پوچھا، ارے بیٹا تم سو رہی تھی، مجھے پتا ہی نہیں چلا، میں نے غلطی سے تمہارے بال توڑ دیے۔ نانی کے منتر پڑھنے سے وہ کسان کا بیٹا چیونٹی سے دوبارہ انسان بن گیا تھا اور دونوں بال اسے دے دیے۔ کسان کا بیٹا غار سے باہر نکل کر واپس جنگل میں جا پہنچا، جہاں جادوگر بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں بال حاصل کرنے پر وہ بہت خوش ہوا اور بولا، میں تمہارے دونوں سوالوں کے جواب دوں گا۔ ریس کے باغ میں سیب کا درخت اس لیے پھل نہیں دے رہا کیونکہ اس کی جڑ میں ایک چوہا رہتا ہے۔ اس چوہے کو مار دیا جائے تو درخت دوبارہ سے سیب سے بڑھ جائے گا۔ دوسرے شہر میں نہر اس لیے خشک ہے، وہاں ایک پتھر کے نیچے مینڈک رہتا ہے جو بہت بڑا ہے، اگر اسے مار دیا جائے تو آبشار دوبارہ سے رواں دواں ہو جائے گی۔ کسان کے بیٹے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پہلے شہر کے رئیس کے پاس پہنچا اور اس کے سوال کے جواب دینے پر بہت سا سونا حاصل کیا۔ پھر دوسرے شہر کے حاکم کے پاس پہنچا اور اس کے سوال کا صحیح جواب دے کر بہت سا روپیہ حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں میں پہنچا، جہاں ان پیسوں سے نے اپنا کھیت واپس خرید لیا اور وہاں ہنسی خوشی رہنے لگا۔ کسان کے بیٹے کا عزم اور حوصلہ بلند تھا۔ وہ کٹھن سے کٹھن کام کو سر انجام دے سکتا تھا، اپنی پریشانیوں کو بآسانی دور کر سکتا تھا، جیسے کہ کسان کے بیٹے نے کر دکھایا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو